ऑल राइट गाइस, सो वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट कि हम लोग ने कितना लाइटिंग अभी तक कवर अप कर लिया है, और आई डोंट नो कि आगे और कितना बचा है, बिकॉज लाइटिंग जो है इसके पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लें सो दैट हमें पता चले कि हमने कितनी लाइटिंग सीख ली है। 3 पॉइंट लाइटिंग हमने प्रीवियस की हुई थी, ये कंफर्म हुआ था, क्लियर हुआ था। 3 पॉइंट लाइटिंग कोई और डाउट तो नहीं था उस चीज़ में? नहीं था। देन हमने स्कैन लाइन लाइटिंग या स्टैंडर्ड लाइटिंग बोलूँगा, मैं स्कैन लाइन नहीं बोलूँगा, स्टैंडर्ड लाइटिंग आपने सीख ली थी। आइए जस्ट वेरी गुड। स्टैंडर्ड लाइट क्लियर हो गया था, राइट यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे लाइटिंग के मिलते हैं ये समझ में आ गए थे, इनका यूसेज समझ में आया था, राइट। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो बाकी और लाइट्स में ना हो या बाकी और लाइट्स में हो और आपको ना मिले। जनरली दोनों जितनी भी लाइट्स होती हैं सब में उनका फंक्शन एक ही होता है, इट इज़ फॉर द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे की जाती है? पावर, डिस्टेंस, इसी के बेसिस पे की जाती है। तो डिके डिस्टेंस वगैरह हमने जो डाले थे, एटीन्यूएशन वगैरह समझ आया था, जिसमें पावर कम किया जा सकता है किसी एक दर के बाद, हल्का किया जा सकता है, ये चीज़ समझ आई थी, है ना। तो स्टैंडर्ड लाइटिंग हमने कवर अप किया था। देन वी हैड कवर्ड अप आर्नोल्ड। यही दो चल रही हैं मैक्स के अंदर, मेन आर्नोल्ड लाइटिंग, स्टैंडर्ड लाइटिंग। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप समझे, लाइट की फंक्शनैलिटीज समझ लिए थे, आगे हैं दोनों के दोनों। पूरा ही चीज़ देख लिए थे, बस हमारा यस कम। लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, एंट्री नहीं है ऐसा। खैर, सो वी हैव बीन क्रिएटिंग सम एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। हाँ, मेरा हाँ कुछ अर्जेंट काम था कल मुझे। क्या? अरे उसमें एक्चुअली हमने कोई दूसरा रेंडर मारा हुआ है, एज यू कैन सी। हम दिखा दें, इनको भी दिखा दें भाई, देखिए बड़ा अच्छा सा हम लोग लाइटिंग कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। वी आर डायनासोर वाला बचा हुआ है अभी, है ना, तो दैट इज़ व्हाट वी आल्सो हैव, तो हम लोग उसमें भी करेंगे, हमारे पास है ऑलरेडी फॉग। तो फ्रॉग, क्या जी? गॉड रेस बनाए थे ना हम लोग ने, गॉड रेस बनाई थी, और हमारा कॉन्सेप्ट तो खैर बिल्ड का कॉन्सेप्ट तो देखा हुआ है पूरा चीज़। हमने सबको एक ही शेडर डाल दिया था, कोई डिफरेंट अलग अलग शेडर में नहीं थे, केवल आइज जो है वो सेपरेट शेडर है ना। अब वाह, प्रांजल का भी सिस्टम काफ़ी जल्दी चालू हो गया, वेरी गुड। ठीक, तो हमने यहाँ तक लाइट जनरेट कर ली थी, ठीक, और हमने क्या किया था, यहाँ पे एक सनलाइट लगाई हुई थी, जिसके कारण से हमारा कास्ट शेडोज ऑन नहीं था, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ ऑन थी। और हमारी एक्सपोजर वैल्यू जो थी वो भी हमने 1.0.5 किया हुआ था, ठीक। देन वी हैव वाटर, राइट। तो वाटर का टेक्सचर और उसका वैल्यू भी हम लोग आज काउंट कराएंगे, ठीक। और उसके अंदर हम नीचे पे एक हमें बेस चाहिए होगा, ताकि वाटर जो है वो अपना कास्टिक कहीं ना कहीं छोड़े अंदर की तरफ, तो कास्टिक भी ज़रूरी होता है, राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट a very nice kind of uh, I literally like this view, by the way। ये व्यू, मैप व्यू बड़ा अच्छा लगता है, जैसे गेम्स वगैरह में रहता है ना, एकदम मैप व्यूज के हिसाब से सब यहाँ पे सेट किया गया है, सो सीम्स नाइस। सो ठीक, एंड वी हैव ऑलरेडी बीन ट्रैकिंग द वीडियो, हम लोगों ने वीडियो तैयार किया हुआ था, तो वो भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। आप नहीं थे उस क्लास में? तो कहाँ थे? कंप्यूटर लेने गए थे? ओहो।
नेट भी नहीं चल रहा है, आप क्या बोलेंगे। ऊपर से मॉनिटर में आवाज नहीं आ रहा, वीडियो आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा है। जेनेक्स वाले के यहाँ से तो उसको बोल दो ना, बोल देते उसको कि ऊपर से कैश देने के बाद रिसीप्ट नहीं लिए थे। अब दिया ना बिल, उसको जल्द से जल्द करवाना, नहीं तो वो तो सामने वाला फिर वो ना बोलने लगे ना। बाकी है वो ईमानदारी थोड़ा है, तो ईमानदारी है तो नहीं सोचो वैसा। ओके, सो दिस विल बी अवर वाटर, और टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली बीइंग काउंटेड अबाउट द कास्टिक्स। कास्टिक के बारे में बात करेंगे, और इतनी सारी लाइटिंग टर्म हम लोगों ने अभी तक फंक्शनैलिटीज देख ली, फंक्शनैलिटीज देख ली हैं, राइट। और इन्वायरमेंट देख लिया था, इन्वायरमेंट टैब जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं पूरा, है ना, एम्बियंस एक्सपोजर वाला ऑप्शन इसमें था, वो भी बता दिया था मैंने। पूरा दिखा रहा हूँ कि हम लोग ने लाइटिंग कहाँ तक कवर अप कर लिया है, व्हाट इज़ एक्स्ट्रा रिलेटेड टू दैट इज़ करेंटली लाइटिंग का पॉइंट नहीं है ना। आज हम लोग कास्टिक कंप्लीट करेंगे, और हमारा लाइट लिंकिंग एक टर्म है जो अभी तक आप लोग का नहीं हुआ, लाइट लिंकिंग। तो लाइट लिंकिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़े समय बाद। ये लाइट लिंकिंग आप लोग का टर्म नहीं हुआ है, जिसमें आप तय कर सकते हो कि लाइट कितने ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, कितने ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी, वो लिंकिंग के तहत किया जाता है, ठीक है। इधर पे लाइट लिंकिंग को लाइट एक्सक्लूजन बोला जाता है, यानी कि लाइट बाहर एक्सक्लूड कर दीजिए या इंक्लूड कर दीजिए, ठीक। सो कोई भी उस तरफ ऑनलाइन में बोलेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कम सुनते हैं, ठीक। ऑल राइट, सो अभी फ़िलहाल हम लोग ने इसको सेलेक्ट कर लिया। लेट्स स्टार्ट विथ गिविंग इट अ मटेरियल, राइट। और एक और मटेरियल ले लेंगे जस्ट फॉर द ओशियन वर्क, और आई एम जस्ट गोना ड्रैग दिस मटेरियल, आई एम गोना नेम दिस वन एज अ वाटर, एंड आई एम गोना सेलेक्ट असाइन द मटेरियल, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हम लोग ब्लू रख देते हैं, बिकॉज, और साइन रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रीनिश क्रिस्टल वाटर चाहिए, ठीक। सो विल डू द साइन, और यहाँ पे हाँ चालू है ना, नहीं आ रही है, बना है, बिल्कुल बना है। तुम बाहर से आए हो ना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अभी। बना है भाई, खर्चा किए सर ने हमारे, खर्चा हुआ है। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वी हैव अप्लाइड द वैल्यू, और यहाँ पे नीचे आके ट्रांसमिशन वैल्यू जो है वो हम 0.5 कर देते हैं। सो विल इंक्रीज द ट्रांसमिशन, प्रोबेबली इंक्रीज इट बिट मोर, और मेटलनेस वैल्यू जो है वो हम दे देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.6 मेटल वैल्यू। एज यू कैन सी हमारा जो कुछ इस तरीके का मटेरियल नज़र आएगा। when you take the render out, you will see that it will look like whimsical sort of sanas, right। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है, लाइफ ऑफ पाई की याद आ रही है ना, उस तरीके के इल्यूमिनेशन तैयार किए जाते हैं, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमारा एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, विच इज़ स्पेकुलर हाइलाइट्स। तो स्पेकुलर हाइलाइट्स जो है वो 0.05 कर देते हैं, बिल्कुल कम स्पेकुलर चाहिए। पानी इवन दो स्पेकुली होता है, लेकिन ओवरऑल पूरी चीज़ के ऊपर अगर स्पेकुली होगा ना तो फिर मिरर बन जाएगा, तो वो उसके वेव्स में स्पेकुलर होता है, अभी वेव्स उसमें अप्लाइड नहीं है। वी कैन अप्लाई एवरीथिंग ऑन दैट। और IOR जो है ये आपका तय करता है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तो ज़ीरो वैल्यू रखेंगे, यानी ना रिफ्रैक्शन हो रहा है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना वैल्यू अंदर जा रही ना बाहर जा रही।
माइनस में जाएगी यानी कि आप इसको 0 तक रख देंगे तो इसके अंदर लाइट नहीं जा रही है। बाहर निकालना है तो ये डालेंगे, इससे रिफ्लेक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी अब लाइट इतनी अंदर जा सकती है, 0.5 की वैल्यू पे लाइट अंदर जा सकती है। दैट इज योर स्पेकुलर IOR 0.5। इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑन रखा हुआ है। इनडायरेक्ट स्पेकुलर ये वैल्यू जो है यानी पानी को अंदर से ग्लो करेगा, ठीक, उसके लिए है। तो 0.2 ये बढ़ा दूंगा ना बहुत ज़्यादा तो ये वो बन जाएगा टेसरैक्ट। टेसरैक्ट आपने देखा था ना, मार्वल का वो क्यूब जो है वैसा चमकने लगेगा हर वन पे ना। तो 0.2 करके रखो। और एज यू कैन सी यहाँ पे, एज यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, है ना। और वी डोंट नीड एक्स्ट्रा रफनेस। और डेप्थ जो है वो हम दे देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, 0.565 की वैल्यू, थिन वॉल्ड, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, राइट, समवॉट लाइक दैट। नाउ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एमिशन जो है वो बिल्कुल अभी नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गोना गिव एनी एमिशन राइट नाउ। और we do not have currently, nothing is on here, right? So एक चीज़ और करना है, राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और यहाँ पे एडवांस लाइटिंग पे आ जाइए। एडवांस लाइटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे लाइट्स की अदर प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। रेडियोसिटी लाइटिंग, अब एक चीज़ बता दूँ, ये मैश ज्योमेट्री के ऊपर लाइट कैसे होती थी, यानी इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैश ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लाइट जलती थी। लेकिन याद रखेंगे ये चीज़ अब ऑब्सलीट हो चुका है, यानी कि अब इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता रेडियोसिटी। ये केवल दिया गया है ताकि आप अगर कहीं पे यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाउ, नोबडी यूजेस, क्योंकि ये पॉलीज को भारी रख के उस पर शेडो ड्रॉ करता है, तो आपके पॉलीज बहुत हैवी हो जाते हैं उसके चलते, इसलिए उसको प्रैक्टिकली नहीं यूज़ किया जाता। बट एक अच्छा टर्म था जो मैक्स फ्लॉन्ट कर सकता था कि आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी शेडोज़ जो है, या लाइट भी लगा देंगे तो कास्ट शेडो जो होती है ना उसमें लाइट को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैश अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कास्ट शेडोज़, तो उसके लिए लिया जा सकता था, इसलिए रेडियोसिटी लाइटिंग आई। लेकिन ये आर्नोल्ड पे वर्क नहीं करती है, तो ये वर्क करती है वो पुरानी स्टैंडर्ड लाइट्स पे, दैट्स वाई इट्स काइंड ऑफ ऑब्सोलीट। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूड कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं होंगी, बट वी नीड टू कैलकुलेट दैम। एंड स्पेकुलर, डिफ्यूज, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, काउंट करना है। एक्सक्लूड फ्रॉम रीगैदरिंग, नो, डोंट एक्सक्लूड फ्रॉम रीगैदरिंग। रीगैदरिंग का मतलब क्या होता है, बाउंस होकर फिर से उसकी जो वैल्यू बनती रहती है उसको वो गैदर करता रहता है ना, कैलकुलेट करता रहता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और ठीक है, यहाँ पे तो और कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो कि कास्टिक्स जनरेट करने के लिए हेल्प करे। और यहाँ पे शायद हमें मिलेगा प्रोबेबली रेंडरेबल, इनहेरिट, विजिबिलिटी, कास्ट शेडो, अप्लाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बाय लेयर, बाय ऑब्जेक्ट, शेडेड, multiplier of layer by object, enabled, G buffer, hide, freeze, interactivity, walls, edge motion path। ओके, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से हटा दिया गया है शायद यहाँ से वैल्यू, क्योंकि ये दो जगह पाई जाती है ये वैल्यू, एक तो रेंडर सेटिंग्स में पाई जाएगी और दूसरी पाई जाएगी आपके क्या बोलते शेडर के अंदर। शेडर के अंदर कास्टिक्स मिलना चाहिए, तो फिल्टर के अंदर तो कास्टिक नहीं है। यहाँ देखो अलग से कहीं दिख रहा है क्या कास्टिक? मोशन बफर, शटर सैंपल, सीन एटमॉस्फेयर, एक मिनट, इधर तो मोशन, ज्योमेट्री, सब डिवीजन और डिस्प्लेसमेंट, डिफ़ॉल्ट सब, हेयर एंड कर्व काउंट करने के लिए। मान लो अगर ज़्यादा आपको वो आ रही है ना नॉइस वगैरह, तो ये ऑप्शन होता है क्या बोलते आर्नोल्ड के सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे ऐड करोगे ना तो यहाँ पे डीनॉइज़र ऑप्टिक्स डाल सकते हो, बहुत ही क्लीन रेंडर निकालेगा।
वो नॉइज़ अलग ही करने के लिए होता है, डी नॉइज़र है, जो केवल अर्नोल्ड में मिलता है। ओके, सॉरी। ओके, सैम्पलिंग एंड रे डेप्थ। सैम्पलिंग बढ़ेगी कैसे, ये वाला ऑप्शन तो आप लोग को बता दिया था, है ना, कैमरा कहाँ पे, डिफ्यूज़ किस में, है ना। कास्टिक्स के लिए ना थोड़ा डिफ्यूज़ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए डिफ्यूज़ हमेशा 4 पे रखना। क्योंकि फैलता है ना, लाइट फैलती है, तो लाइट फैलेगी तो ज़्यादा कास्टिक बनाएगी। रे डेप्थ ठीक है, सैम्पलिंग। सिस्टम में आ जाते हैं। बकेट अवॉर्ड, ये क्या करेगा, ये डायग्नोस करेगा, एरर्स को देखेगा। ठीक है, जो मान लीजिए जो भी टेक्नोलॉजी आपने सेट की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिवाइस सिलेक्शन कर सकते हो। अब डिवाइस सिलेक्शन का मतलब क्या होगा, आप या तो अपना जीपीयू या सीपीयू यूज़ कर सकते हो। जीपीयू रेंडरिंग करके देखो, अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक अलग से सेपरेट मेमोरी होती है। तो बस ये है कि जीपीयू एक बार में पूरा कैलकुलेट करके दिखाता है ना। और वॉल्यूमेट्रिक में थोड़ा इशू हो रहा था, मैंने बताया था ना, वॉल्यूम पकड़ता नहीं है जीपीयू, थोड़ा दिक्कत करता है। और जीपीयूज, मेमोरी, मैनुअल डिवाइस ठीक है, प्रोसीजरल प्लगइन भी ठीक है। तो जब भी कोई एरर आता है ना, ये रेंडरिंग छोड़ देता है, नहीं तो वो क्या है, रेंडर फंसा रहेगा, रेगुलर उसमें फंसा रहता है। इसके कारण से इसमें वैल्यू ऑन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अबॉट ऑन लाइसेंस फेल, इसको ऑफ करके रखा है। यानी क्रैक वर्जन का अगर आर्नोल्ड है तो फिर वो इसको ऑन कर दोगे ना, तो हर बार रेंडर आधे में रुक जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो, लाइसेंस स्किप लाइसेंस चेक, अगर वाटर मार्क करोगे तो ये लाइसेंस चेक ऑफ कर देगा। ठीक है, तो पता करने के लिए, है ना। और एओवीज अभी हम लोग बाद में जाएंगे एओवीज में, क्योंकि एओवीज जो है वो एक्चुअल में पासेस को लेकर रेंडरिंग करता है। तो रेंडर पासेस कैसे निकालने हैं वो बता दूंगा। और दो चीज़ें बतानी है मुझे आप लोगों को। गेमिंग वालों को बताना है टेक्सचर बेकिंग, और वीएफएक्स वालों को रेंडर पासेस। उनका टेक्सचर बेकिंग ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको रेंडर पास की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन दोनों वाइस वर्सा काम कर सकते हैं, इसलिए हम इस क्लास में तो दोनों ही बता देंगे, फिर उसके बाद में डिफ़र हो जाएगा, बाद पे जो आपके लोग रहेंगे वो डिफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें उस चीज़ को कि नॉट गोइंग टू लीव और डोंट मिस एनी क्लासेस वट एवर वी आर गोइंग फॉर, क्योंकि बीच में ही फिर करवाऊंगा, या तो नेक्स्ट वीक करवा के लाइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर असाइनमेंट्स दूंगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आर्काइविंग तो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। आर्काइविंग और डी नॉइज़र, अगर जो आपने डी नॉइज़र वहाँ लगाया है, वो डी नॉइज़र की वैल्यू यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी कास्टिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस रेंडरर में तो मेरे पास दो तीन जगह हैं जहाँ से मैं ले सकता हूँ। पहले तो मुझे लाइट्स को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइट जो है वो कास्टिक कंट्रोल करेगी। ठीक, तो लाइट्स में आ जाते हैं, और ये तो ऑलरेडी बंद है। और एक्सक्लूड स्टोर डायरेक्ट इल्यूमिनेशन इन मैश, ठीक है जी। बफर रेंडरेबल ऑप्शन ऑब्जेक्ट, कास्टिक्स डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ रहता था, जिसको आप ऑन कर देंगे ना तो लाइट कैलकुलेट होगी, जैसे हमारा इनडायरेक्ट स्पॉट है। एटमॉस्फेरिक शेडो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट,
इधर से हटा दिया गया है ऑप्शन कास्टिक का न्यू वर्जन में। पुराने वर्जन में डायरेक्ट कास्टिक ऑप्शन अवेलेबल होता था। देखो यहाँ पे जब आप लाइट में जाते हो आर्नोल्ड के अंदर, तो आर्नोल्ड की लाइटिंग के लिए ना यहाँ पे आर्नोल्ड के सारे सेटअप है। दोनों को बता दूं एक चीज़ कि यहाँ पे देखो एक्सक्लूड ऑप्शन बटन होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप सेट कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू जो है वो उस पर लाइट पड़े और कौन सी चीज़ पे लाइट ना पड़े। तो जो भी चीज़ पे आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फ्रॉग है, राइट, और ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का स्फेयर 073 नाम है, इसको मैं यहाँ फ्रॉग कर देता हूँ, ठीक है, बस फ्रॉग नाम दे दिया। अब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा, एक्सक्लूजन पे जाऊँगा और यहाँ पे फ्रॉग टाइप करूँगा, सामने ही लिखा हुआ है। इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा किस चीज़ से, शेडो कास्टिंग और इल्यूमिनेशन या बोथ, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो ये लाइट के एक्सक्लूड हो जाता है, यानी स्पॉट लाइट उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाएगी। सेल्फ इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्शन तो नज़र आ रहा है। कौन सी वैल्यू मैंने बढ़ा दी है ज़्यादा जो इतना, जीपीयू रेंडर ले रहा था ना मैं। अबॉर्ट किया है, देखते हैं हो जाएगा रे वो अबॉर्ट तो। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। और मैंने एक्चुअली में क्या किया, जीपीयू रेंडर ऑन किया हुआ था, तो आई विल डू व्हाट, मैं जीपीयू रेंडर को सीपीयू में कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे दिखाते रहेगा वैल्यू। और मैं इन लाइट प्रॉपर्टीज़ को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, सो दैट हमें कोई भी कंफ्यूजन ना मिले, राइट। और जब मैं इसको लिट करता हूँ, नहीं तो स्टैंडर्ड लाइट तो अर्नोल्ड में काम करती है ना तुम्हारे में। अर्नोल्ड लाइट तुम्हारे में काम नहीं कर रही थी। अर्नोल्ड कैलकुलेट करता है। चलो खैर, नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्कैन लाइन कर देता हूँ, रेंडर लेता हूँ। ये देखो, केवल आंखें पकड़ा उसने। अभी क्यों पकड़ा आंखें, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लगा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं ये लाइट, ये आईज को I1 और I2 को, चलो इसको स्टैंडर्ड सरफेस भी डाल दूं तो भी तो समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। चलो ऐसे कर देता हूँ, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है और ये बॉक्स 1, जिसका नाम मैं रख देता हूँ A1। ठीक है, ये बॉक्स हम इधर रख देते हैं और एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें लिखा रहेगा A001। ठीक, अब यहाँ पे अभी इसका रेंडर लेते हैं, तो अब ये रेंडर पूरा दिखेगा आपको, दोनों चीज़ और तीनों चीज़ नज़र आ रही है।
ठीक, जब स्पॉट में जाता हूँ मैं और एक्सक्लूजन दबाता हूँ और ए वन को एक्सक्लूड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, और जब इसको मैं प्लन करूँगा तो उसका इल्यूमिनेशन और उसकी कैलकुलेशन ज़ीरो हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा अगर स्पॉटलाइट लगी हुई है तो, लेकिन शेडर्स का स्पेसिफिक हो गया है, 2023 का होगा शायद, इसलिए ये इशू हो रहा होगा, आई रेकन, आई डोंट नो, बट एक्सक्लूजन का यहाँ पे काम आता है। ठीक, और अब सिचुएशन ये है कि हमें एक्चुअल में ना शेडो पैरामीटर्स में भी हमें और वैल्यूज़ मिल नहीं रही। एडवांस रे ट्रेस्ड और ऐड में ज़्यादा वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे और लाइट पैरामीटर्स ऑन करेंगे। ये सब चीज़ जो होगी ना, अगर यहाँ नहीं है, रेंडर सेटिंग्स में नहीं है, तो फिर अर्नोल्ड टैब में ज़रूर होगी। अगर वहाँ नहीं मिला तो अर्नोल्ड में मिल जाएगा। So I'll go by Arnold render view, populate arbitrary view, export license, render setup था। हाँ हाँ, क्या है वो, ऐसा कुछ वो ऑनलाइन उसके लिए रेंडरिंग के लिए। ये जो A360 है ना, वो 360 जो कैमरा होता है ना, उसी से रिलेटेड रेंडरिंग है वो, हम एक सेपरेट फॉर्म ऑफ रेंडरिंग है। सब्सटेंस के पूरी प्लगइन्स रखी हुई है। देखो रेडियोसिटी सब ओपन होता है। अर्नोल्ड में बहुत इजीली ऊपर में ही ऑप्शन में कास्टिक मिलता है, और कास्टिक जो है वो शेडर पे बेस है। तो ये है एडवांस्ड के अंदर इनेबल कास्टिक्स, इसको ऑन कर देंगे। और पानी है ऑलरेडी, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर एंड वॉश ऑफ कर रहा है वो ज्योमेट्री को। लाइट ऑफ कर देता हूँ ना, एक ज़्यादा कैलकुलेट कर रही है। दूसरी कौन सी लाइट आ रही है, एक और लाइट लगा है, इतना ज़्यादा इल्यूमिनेट करने लगा वो डिफ्यूज ग्लो। सेटिंग, हाँ
एरिया। अच्छा ये ब्लू, प्रोबेबली हाँ। हाँ वो भी चेंज हो गया होगा तो हम उसको वो कर लेते हैं। सिस्टम, नाउ वी हैड ऑलरेडी एडेड कास्टिक्स ऑन कर दिया है हमने। हमने लाइट इन्वायरमेंट हमने उससे सन से ले रहे थे ना। हम्म, एच डी आर इन्वायरमेंट डाला हुआ था। इसके लिए हम लोग जाएंगे एक और नया, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल दूँ, क्लियर कर दूँ मैं। विल जस्ट क्रिएट अ प्लेन और इसके ऊपर में हम लोग एक सिलेंडर विल अप्लाई दैट। ठीक है, एक सिंपल सिलेंडर अप्लाई कर देते हैं एंड देन विल क्रिएट एन अर्नोल्ड लाइट। और स्काई डोम नहीं रहेगी, इट्स अ पॉइंट और प्रोबेबली स्पॉटलाइट। क्योंकि लाइट डायरेक्ट पड़नी चाहिए ना ज्योमेट्री पे, तभी उसके ऊपर में कास्टिक बन पाएगा। तो यहाँ से स्लेट एडिटर पे और हमारी वाटर लाइट ना लेके एक सेपरेट लाइट लेंगे, आई मीन सेपरेट शेडर लेंगे, इसको असाइन कर देंगे। ठीक, और इस सेपरेट शेडर पे हम इनेबल कास्टिक्स ऑन कर देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट डिफ्यूज जो है वो अभी 1 है वैल्यू, एंड देन विल टेक अ रेंडर। अब क्या हो रहा है, लाइट जो है वो इधर पड़ तो रही है लेकिन इधर जा नहीं रही। दैट मीन्स वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसको ट्रांसलूसेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सो सबसे पहले 0.4 की ट्रांसमिशन वैल्यू दे देते हैं। राइट, अब उसके अंदर थोड़ा सा हमको इंटीरियर नज़र आ रहा है। 1 से अधिक वैल्यू जाती नहीं है एडवांस एनेबल कास्टिक की, लेकिन ये चली जा सकती है। स्पेकुलर जो है वो 0, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी फुल दिया हुआ है 0.2, और ट्रांसमिशन इन्वॉल्व एग्जिट टू बैकग्राउंड, ज्योमेट्री लग तो रही है। शेडर का रिसीव भी कर रहा है लेकिन शेडर ट्रांसमिशन नहीं दे रहा।
डिफ्यूज़ बढ़ा के सैंपल रेट बढ़ा के निकालना है। कंट्रीब्यूशन ऐसा क्यों आ रहा है? सैंपल तो 4 हैं लाइट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट शेडर में लाइट एंट्री क्यों नहीं ले रही? बहुत हल्का सा वैल्यू निकल रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमने ऑफ कर दिया है। ये रिफ्लेक्शन इधर बन रहा है। कास्टिक डिफ्यूज है ना इसमें। स्पेकुलर तो नज़र आ रहा है लेकिन कास्टिक बाहर नहीं निकल रहा है। ट्रॉफी रोटेशन ट्रांसमिशन थिन वॉल्ड डेप्थ अच्छी खासी दे देते हैं क्या? ज़्यादा डेप्थ। रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, कास्टिक्स क्यों नहीं दिखा रहा भाई? सेल्फ इल्यूमिनेशन वैल्यू बढ़ेगी तो
एमिट वैल्यू कैसी दिखेगी? इट्स टू मच। नो 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 नो, एमिशन वैल्यू ज़ीरो ही करना है। थिकनेस थैंक यू सो मच। कास्टिक तो है लेकिन कास्टिक जनरेट क्यों नहीं हो रहा? डिफ्यूज भी फुल है हमारा। डायरेक्ट डिफ्यूज, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंडायरेक्ट स्पेकुलर वो भी ऑन है। और लाइट से भी ऑन होना चाहिए। लाइट में भी तो सारा कुछ लगा हुआ है। रिफ्लेक्शन ओके, कलर तो नज़र आ रहा है लेकिन कास्टिक नहीं बन रहा। थिन फिल्म जा तो रहा है लेकिन सैम्पलिंग वहाँ तक जा ही नहीं रही कास्टिक की। क्या चीज़ रह गया है? कास्टिक इनेबल कीजिए, लाइट अप्लाई कीजिए। उठाना चाहिए उसको, पता नहीं कैलकुलेशन करता है लेकिन उठाता नहीं है। हाँ, एक ही वैल्यू बस दिखाता है वो। नहीं नहीं, स्पेकुलर मैप में अगर मैप लगाया तो वो भी सरफेस के ऊपर दिखता है। कास्टिक क्या होता है, लाइट अंदर ट्रेवल होके बाहर निकलनी चाहिए। हाँ
है ना, रेज वाटर रेज वगैरह होती हैं, स्कैटर होती हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्लास से भी कास्टिक निकलता है। तो मैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट शेडर में ही ऑप्शन दिया हुआ है कास्टिक इनेबल का। अब यहाँ हमने कास्टिक इनेबल तो कर दिया है और ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है वैल्यू को। बहुत सारी वैल्यूज़ हो गई हैं शायद, इसलिए इसको मैं रिफ्रैक्शन जो है वो 0.2 कर देता हूँ। इंटर रिफ्लेक्शन वगैरह सारा कुछ, और ये असाइन मटेरियल सिलेक्शन सिलेक्शन। ये स्पेकुलर है, ये जो बन रहा है ना, ये स्पेकुलर है। कास्टिक बनेगा इस तरफ में जहाँ शेडो होती है। हाँ, उस साइड निकलेगी। तो लाइट ना अंदर जा ही नहीं रही है। देखते हैं ये भी। ठीक है, वो सी प्रोबेबली हो सकता हो वैल्यू ना दिख रही हो। तो एक कॉम्पैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, नहीं आया ना। यहाँ पे मिल जाएगा मेटल ग्लास थिन ज्योमेट्री। यहाँ से तो जा रहा है, लेट्स सी। लेकिन ये वाले शेडर में ऑलरेडी होगा शायद। नहीं, ये वाले शेडर में वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, कास्टिक इनेबलिंग। हाँ, हाँ पुराना वाला है ना वो, न्यू वाला देखना पड़ेगा, फिजिकल है ना। एक मिनट। फिजिकल नहीं, स्टैंडर्ड सरफेस लेंगे एआई का। इनेबल कास्टिक्स ऑन करेंगे। यहाँ पे बेस कलर जो है वो फुल कीजिए। ट्रांसमिशन आप फुल करेंगे तो आप ज्योमेट्री के आर पार देख पाएंगे। देखो अब इंटरनल बनना शुरू हुआ ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन अब बनना शुरू हुआ। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। रिफ्लेक्शन तो बन रहा है, डिफ्यूजन बढ़ा देंगे। कौन सा वाला?
लेकिन वो चीज़ यहाँ पे वो किस में आएगा? ये केवल वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकलेगी वैल्यू? वो अलग से नज़र आ जाता है उसके ऊपर में। चलो देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में विल फाइंड आउट कि क्या करेंगे। अभी इसको यहीं तक रखते हैं। नो, कौन सी वैल्यू हम नहीं डाल रहे थे जो शायद कास्टिक्स जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सो विल सी टू इट। स्कैटर वैल्यू बाहर नहीं निकल रहा ना, कास्टिक इधर बनते जाना चाहिए। देखेंगे कौन सी चीज़ नहीं हो पा रही। सो विल कवर दिस अप इन आवर नेक्स्ट क्लास, उसको कंप्लीट कर लेंगे।